ओम गंग गणपते नमः। ओम नमो नारायण। जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, सभी दर्शकों को और भक्तगणों को ये मेरी ओर से विशेषकर मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। मकर संक्रांति पर्व बहुत विशेष है। जैसा कि पिछले भी हम लोग वीडियो में आप लोगों को सभी को दर्शा चुके हैं, मकर संक्रांति वर्ष का एक विशेष महापर्व है ये भी, और इसमें जगत में अपने कल्याण के लिए लोग इसको करते हैं। अपना जो नक्षत्र ग्रह भारी होता है उसको उतारने के लिए, अपने शरीर की बला उतारने के लिए, अपने रोग दोष विमुक्त होने के लिए एवं पूर्ण रूप से पुण्य कर्म को कमाने के लिए इस महापर्व का ये एक आयोजन किया जाता है। इसके विषय में बताएंगे आप लोगों को किस प्रकार से। यूं तो मकर संक्रांति, जो संक्रांति शब्द है, संक्रांति किसको बोलते हैं? जो सूर्य किसी भी राशि में जब आता है तो इस प्रकार से उसको उस ग्रह की संक्रांति बोली जाती है। संक्रांति यूं तो प्रतिवर्ष 12 आती हैं, परंतु प्रिय दर्शकों, ये विशेष जो संक्रांति है इसको बोलते हैं मकर संक्रांति। अर्थात जब सूर्य मकर राशि में आते हैं और इसी दिन से दिन भी बड़ा होना प्रारंभ हो जाता है, और यहीं से एक विशेष बात की मौसम में भी परिवर्तन हो जाता है। मौसम कुछ न कुछ सूर्य में अपना तेज आ जाता है, तेज बल आ जाता है, और पृथ्वी लोक में सूर्य का पूर्ण प्रकाश प्रारंभ दिखना शुरू हो जाता है, जो कि जन समाज और हमारा जनमानस है, जीव जंतु हैं, वृक्ष हैं, पौधे हैं, जो भी जीव जंतु हैं, वो सब ठंड के कारण से इस शरद ऋतु में प्रभावित होते हैं ठंड से। लेकिन मकर संक्रांति के दिन से सूर्य मकर रेखा में आते ही ये तेजी पकड़ जाता है सूर्य, और पृथ्वी लोक में, पृथ्वी पर गर्मी प्रारंभ हो जाती है कुछ न कुछ। आइए इसी विषय को लेते हैं। इसमें 3 चीजों का बड़ा महत्व है। 3 चीजें क्या हैं कि स्नान, ध्यान और दान। स्नान अपने शरीर की शुद्धिकरण के लिए है। ध्यान अपने अंतरता के लिए, हृदय के लिए, चित्त के लिए, अंतरंगता के लिए, यानी कि आत्मा भी मुख जिसको बोलते हैं, उसकी शुद्धि के लिए है। और दान जो है हमारे परिवेश के लिए है, कि हमारा जो दुष्कर्म हमको जीवन में हो जाता है, दान के करने से वो पुण्य कर्म में तक परिवर्तित हो जाता है। उसी के संदर्भ में आइए बातें करते हैं हम। ये आपको एक बहुत विशेष बात बताते हैं। मैं विजय गोस्वामी दशनाम भृगु साधना चैनल के माध्यम से आप लोगों तक ये जानकारी मैं प्रेषित कर रहा हूं। गंगा सागर स्पेशल एपिसोड हमारा ये। गंगा सागर क्या है कि जहां की गंगा सागर में विलीन होती हैं, जाके मिलती हैं, इसलिए इसको गंगा सागर कहा जाता है। राजा भगीरथ ने अपने पुरखों के उद्धार हेतु 60 वर्षों तक तपस्या की है, और तभी तत्पश्चात गोमुख पहाड़ से इसका निकास हुआ है, और वहां से निकास होने के तत्पश्चात में गंगा जी सभी स्थानों को पवित्र करते हुए, पावन करते हुए, जनमानस को आनंद देते हुए और जीवन का पालन पोषण करते हुए, पूर्व जनों की आत्मा को शांति देते हुए अंत में कलकत्ता में जो गंगा सागर नाम से सागर है उसमें मिल जाती हैं। इसलिए गंगा जी सागर में मिली हैं, इसलिए गंगा सागर बोलते हैं। अब चूंकि ये क्या है कि एक विशेष
कि गंगा जी का जो वाहन है वो मकर है, अर्थात मकर बोलते हैं, इसको क्रोकोडाइल भी बोलते हैं और जिसको मगरमच्छ बोलते हैं, वो वाहन है। तो और इसलिए मकर में जब आई हैं, देखिए दो इसमें संदर्भ हैं, बड़े विशेष युक्ति है, संधि, ये जो है विशेष आपस में जुड़ाव है क्या कि मकर में सूर्य आए हैं और गंगा जी का वाहन ही मकर है, तो इसलिए इसमें मकर का बड़ा विशेष पर्व है। गंगा जी में स्नान करने का बड़ा महत्व है, इसलिए स्नान का महत्व हुआ। ध्यान है, और दान जो है वहां जितना भी दान किया जाए वो विशेष है। दान को देते समय ये नहीं सोचना है कि हमने क्या दिया और किसको दिया, उसको दोबारा कभी अपनी जिह्वा पर नहीं लाना होता है, तभी हमें उसका फल प्राप्त होता है। आइए थोड़ा सा विशेष बातें करते हैं, हम चर्चा करते हैं कि गंगा सागर में क्या है। गंगा सागर जो है ये सागर द्वीप में है और ये सागर द्वीप के दक्षिण में 24 परगना के अंतर्गत है और कोलकाता से डायमंड हार्बर 60 किलोमीटर है और डायमंड हार्बर से नूतन रास्ता 40 किलोमीटर है प्रिय भक्तगणों, और नूतन रास्ता से लॉट नंबर 8 4 किलोमीटर है और कांचूबेड़िया से गंगा सागर और लॉट नंबर 4 से जो कांचूबेड़िया है वो 8 किलोमीटर है। जलपथ यानी कि हमको जलपथ से, जल के मार्ग से जाना होता है और कांचूबेड़िया से गंगा सागर जो है 30 किलोमीटर है। कांचूबेड़िया हमको उतरना होता है, गंगा सागर जनपद में है, ये रास्ता है वहां जाने का। और आइए थोड़ा सा आपको विशेष एक दर्शन कराते हैं कि वहां क्या क्या है। ये वहां पर भारत सेवाश्रम संघ का मंदिर है। मंदिर के अंदर में शिव और दुर्गा जी की प्रतिमाएं हैं और ये मंदिर जो है सड़क नंबर 2 पर बस स्टैंड के पास में स्थित है। द्वितीय जो मेन है, मुख्य है, वो कपिल मुनि जी का मंदिर है। मंदिर के अंदर में कपिल मुनि और राजा सगर की प्रतिमा है और गंगा माता जी, हनुमान जी और अश्वमेघ जो घोड़ा है, अश्व है, उनकी मूर्ति है। ये विशेष वहां के जो है दर्शनार्थी जो दर्शन स्थल है। और काली मंदिर और लोकनाथ मंदिर मानदीप सागर मंदिर सड़क नंबर 4 के पास है। इसके अतिरिक्त में वहां पर शंकराचार्य जी का भी मंदिर है गंगा सागर में, जो मंदिर के अंदर में शिवलिंग विद्यमान है, जो कि मंदिर सड़क नंबर 1 के पास है। तो प्रिय दर्शकों, इनका आप दर्शन करेंगे। और इसके अतिरिक्त ओमकारनाथ जी आश्रम है। मंदिर के अंदर में लक्ष्मी नारायण महाराज की मूर्ति है। ये जो है मंदिर सड़क नंबर 1 के पास है। कपिलानंद महाराज जी का आश्रम है, सड़क नंबर 1 के पास है। वल्लभाचार्य जी का भी मंदिर है, जो कि 31 यहाँ बैठक हैं और ये सड़क नंबर 1 के पास है। और इसके अतिरिक्त में प्रिय भक्तगणों नागा साधु पट्टी है, जहाँ की नागा साधु पट्टी महात्मा लोग, नागे लोग वहाँ पर निवास करते हैं। ये कपिल मुनि मंदिर के ही पास है बिल्कुल। और इसके अतिरिक्त में भारत सेवाश्रम आश्रम है और स्वामी हंसराज महाराज जी का आश्रम है, वहीं पर ये विचरण करते हैं, रहते हैं। और नागराज वासुकी देव का संसार मासादीप सरोवर सागर का पास ये मंदिर है। ये विशेष है। राम सीता जी और हनुमान जी की भी मूर्ति है इसके अंदर में, वहीं पास में। ये पूर्णतः मैंने आप लोगों को वहां का गंगा सागर का ये दर्शन कराया है। अच्छा, इस दिन में क्या करना होता है, आप लोगों को खिचड़ी का दान है। दान में आप सुनिए, खिचड़ी का दान है, सब्जी का दान है, तिल का दान है, गदक पट्टी का दान है, और जो भी आप लोग फल का दान है, सब्जी का दान है, वस्त्र का दान है, घृत का दान है और मिष्टान का दान है, वो आप कर सकते हैं। विशेषकर अपने अनुसार में आप जितना आप जो है संभव हो सके अपनी सामर्थ्य के अनुसार में, और जितना आप देने योग्य हों उतना ये दिया जाता है। इस दिन में बहुत अधिक दान का दिया हुआ गुणांक बढ़ जाता है। अच्छा, जो लोग पहले से
कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि इस दिन से कुछ विशेष काम करते हैं। विशेष काम क्या करते हैं? कुछ लोग बोलते हैं, उसको राय दीपक बोलते हैं। राह में एक दीपक प्रज्वलित किया जाता है 1 साल के लिए। ये कब से प्रारंभ होगा? ये मकर संक्रांति से प्रारंभ होगा। प्रिय भक्तगणों, मकर संक्रांति कब है? मकर संक्रांति इस बार 15 जनवरी को है, 14 जनवरी को नहीं है, क्योंकि 14 जनवरी की सायकालीन लगभग 8:15 बजे से सूर्य मकर राशि में आ रहे हैं। ये प्रातः का जो है पर्व है, इसलिए 15 तारीख में हो रहा है। आप 15 तारीख में मनाइए मकर संक्रांति। और इसके अतिरिक्त में उसको राय दीपक उस दिन से प्रज्वलित किया जाता है। राय आती है, बुद्धि आती है, राह बोलते हैं, राह दीपक। घर से बाहर में एक दीपक प्रज्वलित करें 1 साल के लिए। कुछ लोग रास्ता भी संवारना शुरू करते हैं, रास्ते को साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं 1 वर्ष के लिए। कुछ लोग पक्षियों को चारा भी, दाना भी डालते हैं 1 वर्ष के लिए, लगातार के लिए। इसका फिर बाद में उद्यापन करना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने दीपक प्रज्वलित किया है 1 वर्ष तक, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि 1 वर्ष तक इसमें जो कार्य किया है, फिर आपको चांदी का दीपक बनाना है और कुछ घृत देना है, दान में देना है गुरुजन को, ब्राह्मण जन को, किसी को भी उचित विद्वान को, वेता को वो दीपक आपको देना है। खिचड़ी का दान करना है, रेवड़ी का, गजक का दान करना है, तिल का दान करना है, चावल का दान करना है, किसी पात्र का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, जनेऊ का दान कर सकते हैं, फल का दान कर सकते हैं। अब क्या करना है? मान लीजिए कि अब आपने झाड़ू से रास्ता साफ किया है 1 वर्ष लगातार, इस दिन से नियम पकड़ा है, तो उसमें आप क्या करेंगे? उसमें आप जो है एक झाड़ू लेंगे और जब इसका उद्यापन करना है तो झाड़ू लेंगे और एक टोकरी लेंगे, वो किसी को आप जो है, जो सफाई कर्मी हैं उनको आप जो है दान देंगे, और कुछ उसमें वस्त्र आदि या और भी चीज आप देंगे। इसके अतिरिक्त में जिन लोगों ने पक्षियों को दाना दिया है, तो क्या करेंगे? सोने का एक पक्षी, छोटा सा चिड़िया टाइप बनवाएंगे और आप उनको दान करेंगे। ये किसी को, गुरुजन को, ब्राह्मण देवता को, या किसी को भी आप देंगे। आप ये कार्य कीजिए, इसका लाभ उठाइए, अनेक प्रकार से आप ये कर्म करिए, पुण्य लाभ कमाइए। आइए इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं और अगली वीडियो में पुनः प्रिय भक्तगणों, दर्शकों, आप लोगों से भेंट करेंगे। तब तक के लिए हम इस वीडियो को विराम देते हैं। ओम नमो नारायण, जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय माँ गंगा, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय गंगा सागर महाराज, जय काकदीप की जय, गंगा सागर महाराज की जय, जय सागर देवता की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः।